गुड मॉर्निंग बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे टेस्टिस कहा जाता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन और हार्मोन प्रोडक्शन करता है। और हार्मोन्स जो प्रोडक्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका कुछ काम तो जो होता है टेस्टिस में स्पर्म बनाने में होता है, और दूसरा काम क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ, जेंट्स में जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, हाइट का बढ़ जाना, आवाज़ का भारी होना, मसल्स का बनना, ये सब सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होते हैं। तो यहाँ मैंने एक ऐसे आदमी जैसा बना दिया है। देखो, टेस्टिस जो होती है शरीर से बाहर होती है। टेस्टिस कहाँ होती है, शरीर से बाहर ऐसे से हैंग करती हुई है। ये हम लोग का है एब्डोमिनल मसल है। एब्डोमिनल मसल जो बेली के नीचे होती है, यहाँ पे टेस्टिस हैंग करते हुए एक पाउच में, जैसे एक टेस्टिस है और इसको पाउच में रख दिया गया है। अब इसको यहाँ से हम कट करके एब्डोमिनल मसल को यहाँ दिखाए हैं। अब देखो, एक टेस्टिस जो है एक बड़े से पाउच में रखी गई है। इसे कहा जाता है स्क्रोटम। इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। और एब्डोमिनल जो कैनाल है, जो एब्डोमिनल मसल है, हमारे पेट की जो मसल है, उसमें दो ऐसे पोर होते हैं होल, जिससे कि भाई टेस्टिस के अंदर भी तो ब्लड वेसल्स वगैरह आएंगी। ऐसा तो है नहीं टेस्टिस यहाँ हैंग कर रही है तो इसके अंदर ब्लड वगैरह नहीं है, तो ब्लड कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। तो उस होल या उस कैनाल को बोलते हैं इंग्यूनियल कैनाल। एब्डोमिनल मसल, ये भी क्वेश्चन खूब आता है कि एब्डोमिनल मसल जो होती है कैसी मसल है, स्मूथ मसल है कि स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल है, क्योंकि इसको हम मूव कर सकते हैं। वह मसल जिसे हम मूव कर सकते हैं स्केलेटल मसल में आती है, तभी तो बेली डांसर वगैरह कमर को हिला पाती हैं। चलो, अब नेक्स्ट इसमें पहली जो सराउंडिंग है उसे कहते हैं स्क्रोटम। दूसरी वाली सराउंडिंग को बोलते हैं बेटा यहाँ पे क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल जो होती है वो टेस्टिस के शेप साइज को मेंटेन करती है, पोजीशन को मेंटेन करती है, क्योंकि स्केलेटल मसल होती है। और तीसरी वाली जो मसल्स होती है उसे बोलते हैं डार्टस मसल। ये स्मूथ मसल होती है, इस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। तो तीन टेस्टिस हमारी 3 लेयर से सराउंड होती है। पहली को बोलते हैं स्क्रोटम, दूसरे को बोलते हैं क्रीमास्टर, और तीसरे को बोलते हैं डार्टस मसल। ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिस है। टेस्टिस ऐसे यहाँ पे मान लीजिए एक टेस्टिस और बना देती हूँ, 2 टेस्टिस। ये टेस्टिस जिससे तुम्हारे मसल से बंधी रहती है उसका नाम है गुबरकुलम कैनाल। ऐसे तो पड़ी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं बंधी रहेगी ना, तो उस कैनाल का नाम है गुबरकुलम कैनाल। इसका नाम है गुबरकुलम कैनाल। टेस्टिस के अंदर ये छोटे लोब्यूल होते हैं। लोब्यूल मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है कि टेस्टिस के अंदर एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल होते हैं, है ना। लोब्यूल के अंदर ही सेमनीफेरस ट्यूबुल है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। अब ऐसे छोटे लोब्यूल मिल के यहाँ पे बना लेते हैं रेटी टेस्टिस। सारे जो लोब्यूल हैं जो स्पर्म, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल से मुड़ी 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल हर लेवल में होते हैं। वो मुड़ के क्या बना लेते हैं, रेटी टेस्टिस आगे एक ज्वाइन कर लेते हैं, अपने आप को मिला लेते हैं, और इस लोब्यूल बड़े वाले जो टेस्टिस है उससे बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है वाशा इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया मतलब बाहर निकलना, वाशा इफ्रेंसिया। उसके बाद वाशा इफ्रेंसिया जो है ऐसे मुड़ी हुई ट्यूब जैसे स्प्रिंग के लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसे बोलते हैं इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस बड़ा सा जो रेड कलर मैंने बनाया है एक ट्यूब बना लेती है, जिसे कहा जाता है वासा डिफरेंसिया। अभी वासा डिफरेंसिया यहाँ से चला जाएगा यूरिन। अब देखो, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है, तो यहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर है। वासा डिफरेंसिया कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास, वहाँ से हैंग होते हुए कहाँ चला आएगा, हैंग होके आएगा। तो ये है सेमाइनल वेस्किल जो होती है। अब स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूबुल में। उसके बाद प्रोडक्शन हुआ, फिर रेटी टेस्टिस से होके स्पर्म आया वासा इफ्रेंसिया में, इफ्रेंसिया से आया यहाँ पे इपिडिडाइमस में। इपिडिडाइमस में स्टोर होता है स्पर्म और मैच्योर होता है स्पर्म। फिर वहाँ से स्पर्म मूव करते गया कहाँ पर,
यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, क्योंकि उसको पेनिस में जाना है, तो वहाँ पे हैंग करते हुए, तो भाई स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन इसको देती है सेमाइनल वेस्कल। तो सेमाइनल वेस्कल 2 होती है। उसके बाद स्पर्म जो है वासा डिफरेंशिया अंदर से प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए ये बल्बो यूरेथ्रा है। दो बल्बो यूरेथ्रा को ही काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रा को काउपर ग्लैंड याद कर लेना कि मतलब स्पर्म, यहाँ स्पर्म को गेस्ट की तरह लोगे ना तो याद हो जाएगा। स्पर्म आया और इसको उसने भोजन करवाया, किसने? सेमाइनल वेस्कल ने। सेमाइनल वेस्कल जो भोजन करा किस चीज़ का? फ्रक्टोज का। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म किसका पोषण पाता है? फ्रक्टोज का। और कौन देता है? सेमाइनल वेस्कल देती है। फिर स्पर्म यहाँ से आ गया पेनिस में, और एक टाइम पे स्पर्म और दूसरे टाइम पे यूरिन इससे पास होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब नीचे देख लेते हैं हम लोग, अगर इसका टीएस काट देते हैं तो, ठीक है। टीएस में देखो क्या होगा, अगर मैंने एक लोब्यूल का टीएस काट दिया तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया, नर्स सेल और लीडिंग सेल, एंड्रोजन सेल होती है। अब देखो कैसे यहाँ पे होगी, अगर एक मैंने टेस्टिस को काट दिया लोब्यूल को, इसमें इतनी सेल थी, ऐसे इसे नर्स सेल बोलते हैं, जिसके अंदर की यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म बनाने वाली सेल को सर्टोली सेल क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। लीडिंग सेल क्या है? लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाती है। ये अपने मन से नहीं बनाती बच्चों, क्योंकि अगर अपने मन से टेस्टोस्टेरोन बनना होता तो 1 से 2 साल के बच्चे को भी स्पर्म बनने लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर हिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर LH और FS हार्मोन बनाती है। तो LH हार्मोन्स जाके लीडिंग सेल को जगाता है कि भाई अब 13 साल का हो गया है मेल, उसके अंदर स्पर्म टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनने चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स LH के स्टिमुलेटिंग से बनता है। और FSH हार्मोन्स क्या करता है? सेल को स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल को स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कुछ तो चले जाते हैं स्पर्म बनाने में, और कुछ चले जाते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट करते रहते हैं, जिससे हमारे मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो बना रहता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, भारी होना आवाज़ का। तो नेक्स्ट पार्ट अभी बना देते हैं।